दुनिया आज एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि अब युद्ध बंदूक और टैंक से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से लड़े जाते हैं। जो देश इस सच्चाई को समझ गया वो सुरक्षित रहा, और जो नहीं समझ पाया वो किसी और की लड़ाई का मैदान बन गया। आज की दुनिया अच्छे और बुरे देशों में नहीं बल्कि फायदे और नुकसान में बटी हुई है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा का संघर्ष भावनाओं का नहीं बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व का युद्ध है। इजराइल जानता है कि अगर उसने एक कदम भी पीछे हटाया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना अपनी रणनीति पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ गाजा और पूरा क्षेत्र बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर बन चुका है, जहां आम लोग सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। इसी तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध भी दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, ये नाटो और रूस के बीच ताकत की परीक्षा बन चुका है। यूक्रेन जमीन पर लड़ रहा है, लेकिन हथियार अमेरिका और यूरोप के हैं, और इतिहास बार बार बताता है कि जो देश दूसरों के भरोसे अपनी सुरक्षा सौंप देता है वो अंत में खुद को तबाह करता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन शोर नहीं मचाता, वो समय लेता है। ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर चीन की रणनीति साफ है। वो सीधे युद्ध में नहीं कूदता बल्कि आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक दबाव से काम करता है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया चीन को लेकर सतर्क रहती है, क्योंकि चीन जब चलता है तो बिना चेतावनी चलता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का ठेकेदार बताता है, लेकिन असलियत यह है कि युद्ध और अस्थिरता से उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। डर का माहौल बनेगा तो हथियार बिकेंगे, और हथियार बिकेंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। यही वजह है कि अमेरिका अक्सर युद्ध से दूर रहकर युद्ध को कंट्रोल करता है। यूरोप भी आज अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष ने यूरोप की स्थिरता को हिला दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल में कहां खड़ा है। भारत ने एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया है। भारत किसी भी गुट का मोहरा नहीं बन रहा है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। रूस से सस्ता तेल लेना हो या अमेरिका से तकनीक और निवेश, भारत दोनों करता है, और चीन के साथ सीमाओं पर सख्त रुख अपनाता है, क्योंकि भारत अब भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और हितों से फैसले करता है। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक राजनीति में एक बैलेंसिंग पावर बन चुका है। और अंत में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात याद रखना, आज की दुनिया में सही और गलत का फैसला ताकत करती है, और जो देश अपनी ताकत को समझकर चलता है वही आने वाले समय में सुरक्षित और प्रभावशाली रहेगा।